ओम शांति। 29/2/2024। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न: तुम राज्य के बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर: पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फर बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्म द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। ये है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो नए जो है, जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानोवाज भी लिखा हुआ है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वो बातें नहीं है। बाबा तो समझाते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला जाए इन्हों को पकड़े, चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षा की लालच से। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब कैसे छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बात सही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी, तुम भी जानते हो। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाबा भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे, हम ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, तो सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बढ़ता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, तो कोई कोई को पूछने का अकल आएगा नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, व्यतीत राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाते हैं ना। मनुष्य को तो कुछ भी समझ में आता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं, जिन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनको प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्म से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बराबर बनाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्म निकला, इनका कोई भी अर्थ समझ नहीं सकते। ब्रह्म को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्र का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्म? ये भी तो मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ तो है नहीं, वो है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले तो होते नहीं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताना है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दी। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्म द्वारा विष्णुपुरी की स्थापन करते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाए ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्म का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म का सफेद पोष ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार तो हो ना सके, कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने तो नहीं। वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा रूप से देखो तो मूछ पड़े। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनको हनुमान ही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल में थे,
तुमको अनगिनत धन दिया था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो, बाबा तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आया है हम फिर से विश्व के मालिक बनते। तो ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, हर एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात क्या? तो सत्युग में कभी रोते नहीं। तो अभी तुम मोहजीत बन रहे हो, मोहजीत राजा है, ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहाँ मोह आदि होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं, बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। ये भगवान ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं, बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे, निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाबा को भी तो कहते हैं बाबा। ये तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बात सही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है, मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तनत अर्थात सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसी है, तुम पढ़ते आए हो ना, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षे को याद रहेगा। मुख्य है ही कितना सहज है। ये पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण अर्थात शेर पाँव का हिसाब चलता था ना, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ का 1 रुपये शेर मुंबई में मिलेगा 2 रुपये शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखे थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होती है, कितना रोला है। भारत कितना सलवेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोल कौड़ी बदले खोया रे। तो बाबा कहते हैं तुम कौड़ी के पिछाड़ी क्यों मरते हो? बाबा तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो, बुलाते भी है ये पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नियुद्ध है। तो पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्य जी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाबा भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितने हैं। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को अलग रजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो, इसीलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बहुत बातें पूछते हैं, बेकार बेकार सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की तो बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बात सही मिलती है, तो ऐसे बाबा को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है, अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी तो गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान मार्ग में फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं।
जंगल में रहते हैं, तो यहाँ तो वो बातें नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोग बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखलाते हैं। तो एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखलाएंगे। तो ये हुए पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप और बच्चे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संचय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्ति से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं को यादगार रूप में, भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषताओं का सिमरन करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसा स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडारा बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो श्री ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रखते चलो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।